ये हमारे पास ब्रेन का मॉडल है। सबसे पहले देख लेते हैं एंटीरियर साइड पे ये हमारे पास फ्रंटल लोब है, ये हमारे पास पैराइटल लोब है। जो पीछे वाला ये वाला लोब है ये हमारे पास ऑसिपिटल और ये टेम्पोरल लोब। हमारे पास अगर हमें पता लगाना हो कि ब्रेन का ये एंटीरियर साइड है या पोस्टीरियर साइड है तो हमारे पास टेम्पोरल लोब को देखेंगे। जहाँ पे टेम्पोरल लोब के आगे से जो है कर्व डायरेक्शन आएगी वहाँ पे हमारे पास जो है एंटीरियर साइड है। नीचे हमारे पास सेरिबैलम है। अब ये वाला जो सल्कस है हमारे पास ये हमारे पास सेंट्रल सल्कस है, और ये वाला जो हमारे पास एरिया आगे वाला एरिया प्री सेंट्रल गायरस, पीछे वाला पोस्ट सेंट्रल गायरस। ये हमारे पास पोस्ट सेंट्रल सल्कस और ये हमारे पास प्री सेंट्रल सल्कस। पीछे आ जाते हैं हमारे पास, ये हमारे पास टेम्पोरल लोब हो गया था। अब इसको हम लोग अंदर से कर लेते हैं। अच्छा, हम लोग जब टेम्पोरल लोब को ऊपर से हटाएं यहाँ से, ठीक है, तो हमारे पास नीचे जो हमारे पास नज़र आ रहा है ये हमारे पास इंसुलर कॉर्टेक्स है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास इंसुलर कॉर्टेक्स है। अब इसको हम लोग अंदर से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एरियाज आ जाते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास सेरिब्रम था, ठीक है, ये इसकी एंटीरियर साइड है और ये इसकी पोस्टीरियर साइड है। सबसे पहले देख लेते हैं ये वाला जो एरिया हमारे पास कॉर्पस कैलोसम है, ये वाला जो हमारे पास इसका पार्ट है रोस्ट्रम है, जीनू बॉडी या ट्रंक, और ये स्प्लीनियम। ये जो हमारे पास एरिया आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं फॉर्निक्स। ये जो हमारे पास फॉर्निक्स है, और ये जो दरमियान में एरिया है इसको सेप्टम पेलोसिडम कहते हैं। अगर इसको स्पेस लिखा हो तो लेटरल वेंट्रिकल लिखना है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर पूछा हो देन सेप्टम पेलोसिडम। ये वाला जो हमारे पास एरिया है इसको हम लोग कहते हैं कोराइड प्लेक्सस। कोराइड प्लेक्सस है थर्ड वेंट्रिकल का। ये हमारे पास थैलमस है, इंटरथैलमिक एडिशन है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये जो आगे वाला पार्ट है ये हमारे पास है हाइपोथैलेमस का पार्ट। हाइपोथैलेमस का पार्ट है ये वाला जो है हमारे पास, ये वाला एंटीरियर कमीशर है हमारे पास, और जो नीचे जा रहा है ये लैमिना टर्मिनाले ऑप्टिक चाजम वाली साइड पे है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो नीचे जा रही है ये इनफंडिबुलम है। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहाँ पे स्टॉक उसकी लगी नहीं हुई, यहाँ पे शो नहीं हुआ। ये मैमेलरी बॉडी है। बैक साइड पे देख लेते हैं हम लोग, ये हमारे पास पोस्टीरियर कमीशर है, और जो ऊपर वाली साइड है इस पर हमारे पास होती है पीनियल ग्लैंड होता है। यहाँ पे एक और कमीशर होता है हैबिनर जो यहाँ पे शो नहीं किया हुआ। ये थैलेमस था हमने कहा, ये हमने कहा ये वाला एरिया हाइपोथैलेमस है। तो जो दरमियान में सल्कस बन रहा है इसको हाइपोथैलेमिक सल्कस कहते हैं। अब ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल का एरिया है। हमने कहा लेटरल वेंट्रिकल इधर है, थर्ड वेंट्रिकल इधर है। दरमियान में जो हमारे पास कनेक्शन है थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल ये है हमारे पास। इनके दरमियान जो हमारे पास कनेक्शन है वो सेरिब्रल एक्विडक्ट है। फिर हम लोग आ जाते हैं ये वाले एरिया पे, ये हमारे पास ब्रेन स्टेम का एरिया आ गया। ये वाला जो हमारे पास एरिया है ये हमारे पास मिड ब्रेन है, पॉन्स है, मेडुला है। अब ये वाला जो हमारे पास एरिया है ये वाला ये टेक्टल प्लेट है मिड ब्रेन की। इसमें हमारे पास ये ऊपर वाले से जो है ये हमारे पास एलिवेशन, ये सुपीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस। फिर हमारे पास ये जो हमारे पास एरिया है ये हमारे पास है टेगमेंटम। टेगमेंटम का एरिया है। अब ये वाला जो एरिया है ये जो आगे शो हुआ है ये क्रस सेरिब्री का एरिया है। ये वाला हमारे पास क्रस सेरिब्री का एरिया है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, टेगमेंटम का पता लग गया। अब इसको जो है हम ब्रेन स्टेम इसकी निकाल लेते हैं। अच्छा, ये अंदर वाली साइड पे क्या है, ये वाला जो हमारे पास है ये वाला सारा हमारे पास इंटरनल कैप्सूल है। हमने कहा ये इंसुलर कॉर्टेक्स थी, ये हमारे पास प्लेक्सस है, ये हमारे पास कोराइड प्लेक्सस है लेटरल वेंट्रिकल का। अब जो हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल है, ये जो हमारे पास है ये वाली साइड जो है हमारे पास, ये हमारे पास सारा लेटरल वेंट्रिकल है। ये लेटरल वेंट्रिकल है, ये इसका हमारे पास फ्रंटल हॉर्न है। ये वाला इसके पास हमारे पास फ्रंटल हॉर्न है, ये सेंट्रल पार्ट है। और जो हमारे पास ये वाला पार्ट है ना, ये ऑसिपिटल पार्ट है, और ये हमारे पास टेम्पोरल पार्ट है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं हिप्पोकैम्पस। ठीक है, हिप्पोकैम्पस है, ये इस तरह आके लगती है। ये हमारे पास बेस का एरिया है सबसे पहले। ठीक है, ये वाली जो हमारे पास है 8 जो मेंशन किया हुई है ऑल्फैक्टरी बल्ब है, इसके ऊपर हमारे पास क्रेनियल नर्व 1 जाती है, यहाँ से गुजरती है। ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व पास कर रही है, ऑप्टिक नर्व जाती है अंदर, ये ऑप्टिक ट्रैक है। ठीक है, ये ऑप्टिक ट्रैक है साइड है। ठीक है, इसकी इंटीरियर साइड है, और ये हमारे पास इसकी पोस्टीरियर साइड है। एंटीरियर साइड पे देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास आ रहा है ऊपर से ये हमारे पास ऑप्टिक चाजम है। ये जो नीचे आ रहा है ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए हमारे पास ओपनिंग है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड शो नहीं किया हुआ। ये मैमिलरी बॉडीज़ हैं, लेटरल एंड मीडियल मैमिलरी बॉडीज़। ठीक है, फिर नीचे आ जाते हैं। ये वाली जो हमारे पास ये वाली जो पोर्शन है, हमने कहा कि वहाँ पे हमारे पास टेगमेंटम था जो हमारे पास शो हुआ था। ये हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ये जो सारा है ये क्रस सेरिब्री है। टेगमेंटम मैंने आपको बताया था और टेक्टम मैंने आपको ऊपर बता दिया था उसके। ठीक है, ये क्रस सेरिब्री है। इसके आगे एंटीरियरली जो नर्व जा रही है वो हमारे पास ऑकुलोमोटर नर्व है, जो ये शो हुई हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास ऑकुलोमोटर नर्व शो हुई हुई है। बैक साइड पे हम लोग देख लेते हैं। बैक साइड पे जो हमारे पास ये नर्व जा रही है, जो पोस्टीरियर टू इंटीरियर जा रही है, ये हमारे पास है ट्रॉक्लियर नर्व। ये कौन सी नर्व है, ट्रॉक्लियर नर्व है ये हमारे पास।
फिर हमारे पास ये जो टेक्टम का पार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास इसके पीछे हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलस है ये हमारे पास, और ये हमारे पास इन्फीरियर कॉलिकुलस। अब जो हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलस जो है वो हमारे पास लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ अटैच होता है। ये हमारे पास लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है, ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, और ये मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। जो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है वो लेटरल इन्फीरियर कॉलिकुलस के साथ अटैच होगी, किसके साथ, किसके ज़रिए, इन्फीरियर ब्रेकिंग के ज़रिए। और जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है वो हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलस के साथ अटैच होगी बाय द सुपीरियर ब्रेकियम। ये वाला जो हमारे पास एरिया है ये हमारे पास थैलेमस का एरिया है, जिसको हम लोग कहते हैं पल्विनार। जो हमारे पास इंसुलर कॉर्टेक्स होती है ना, इसको हम लोग रिमूव करें तो नीचे हमारे पास प्यूटामेन आता है और उसके नीचे हमारे पास आते हैं ग्लोबस पैलिडिस, ठीक है। तो ग्लोबस पैलिडिस हमारे पास उसके नीचे आता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पॉन्स वाली साइड पे। ये हमारे पास पॉन्स का एंटीरियर सरफेस है, ये हमारे पास पॉन्स का एंटीरियर सरफेस वाली जो हमारे पास मिडल में है ये हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व है। जो हमारे पास ये वाली नर्व है जो मीडियल टू लेटरल जा रही है ये एब्ड्यूसन, फेशियल एंड वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। बैक साइड पे देख लेते हैं। बैक साइड पे हमारे पास एक फॉसा है जिसको हम लोग कहते हैं रोम्बाइड फॉसा। रोम्बाइड फॉसा जिसकी ऊपर वाली लाइनिंग सुपीरियर मेडुलरी वेलम कर रहा है और जो नीचे वाली लाइनिंग है इन्फीरियर मेडुलरी वेलम कर रहा है। अब ये वाला जो एरिया है ये वाला हमारे पास इसको हम कहते हैं स्ट्राया मेडुलैरिस, जो पॉन्स और मेडुला को सेपरेट कर रहा है, ये पॉन्स का एरिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेडुला। मेडुला की एंटीरियर साइड देख लें। मेडुला में हमारे पास ये पायरामिड्स हैं जो हमारे पास नज़र आ रहे हैं, और ये हमारे पास जो नीचे हैं ये हमारे पास ऑलिव्स हैं। अब जो पायरामिड्स के दरमियान और ऑलिव्स के दरमियान जो हमारे पास नर्व होगी वो हाइपोग्लॉसल नर्व होगी, क्रेनियल नर्व 12। और जो हमारे पास ऑलिव्स और यहाँ पे जो हमारे पास पेडंकल्स हैं, अच्छा एक बात जो मैंने पॉन्स में आपको बताना भूल गई कि हमारे पास पेडंकल्स होते हैं जो हमारे पास सेरिबैलम के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं इसको। ये वाला जो हमारे पास पेडंकल है सुपीरियर सेरिबैलर पेडंकल, जो कि हमारे पास मिड ब्रेन को सेरिबेलम के साथ कनेक्ट करेगा। मिडिल सेरिबल पेडंकल पॉन्स को कनेक्ट करेगा सेरिबेलम के साथ। इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो कि मेडुला को कनेक्ट करेगा। अब इन्फीरियर सेरिबल पेडंकल और ऑलिव्स के दरमियान हमारे पास 3 क्रेनियल नर्व्स पास करती हैं। कौन कौन सी? 9 क्रेनियल नर्व, 11 क्रेनियल नर्व एंड 10th क्रेनियल नर्व। बैक साइड पे आ जाते हैं। जो मीडियली है हमारे पास वो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस है, और जो हमारे पास लेटरली है वो न्यूक्लियस क्यूनेटस है। नीचे जाएंगे तो फैसिकुलस ग्रेसिलिस बन जाएगा और फैसिकुलस क्यूनेटस बन जाएगा। फिर आ जाता है हमारे पास सेरिबैलम। ये हमारे पास सेरिबैलम है, इस तरह पड़ा है। ये हमारे पास इसका एंटीरियर लोब आ गया, ये पोस्टीरियर लोब आ गया, ये फ्लॉकुलर नोडुलर लोब आ गया। दरमियान में हमारे पास इसके पास जो ये जो दरमियान में एरिया है इसको हम वर्मिस कहते हैं। साइड पे हमारे पास पैरावर्मिस एरिया होता है। अब जो हमारे पास हैं, जो हमारे पास सुपीरियर एरिया होता है उसको हमारे पास सुपीरियर सेरिबैलर आर्टरी होती है, सप्लाई करती है। और जो इन्फीरियर एरिया है उसमें हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबैलर आर्टरी, और जो हमारे पास एंटीरियर साइड पे होगी वो एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबैलर आर्टरी सप्लाई करेगी। अंदर देख लेते हैं। ये हमारे पास सारी वर्मिस है, और दरमियान में ये जो हमारे पास ट्री टाइप बना हुआ है ये हमारे पास ट्री ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग आर्बर विटाई भी कहते हैं। ये हमारे पास उसका टॉन्साइलर पार्ट है सेरिबैलम का।